नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 11 नवंबर 2022 और दिन आज हो चुका है शुक्रवार का। इस समय मौजूद हूं प्याज मंडी में और सुबह हमने आपको रिपोर्ट बताई थी क्या कुछ बाज़ार है, क्या कुछ भाव है, क्या कुछ आवक है। फिर एक बार आपको आवक भी बताएंगे और थोड़ी देर में दोपहर हो जाएगी तो दोपहर में कुछ अंतर आता है, कुछ चेंजिंग आती है, वो भी आपको बताएंगे कि इस समय क्या कुछ चेंज है और क्या कुछ इस समय प्याज के बाज़ार में माहौल बना है। सारी चीज़ों का आपको जायज़ा देंगे। एक बार तस्वीरों के माध्यम से आप देख के अंदाज़ा लगा पाएंगे कुछ इस तरह का माहौल अभी प्याज मंडी में बना हुआ है। और चलिए अब पहुँचे हैं और आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव है, क्या कुछ बाज़ार है। और हमारे नीलेश भैया के पास पहुँचे। नीलेश भैया नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, क्या हाल है? कैसे? बस बढ़िया है, आप बताइए कैसे हैं? बढ़िया जी। सबसे पहले तो मैं आपसे परिचय ले लूँगा क्योंकि आज पहली बार आपसे हमारा इंटरव्यू शुरू हो रहा है। तो एक बार हमारे सभी किसान साथियों को अपना परिचय आप दे दीजिए। सभी किसान साथियों को मेरी तरफ से राम राम, और जितने भी व्यापारी भाई हैं उनको भी मेरी तरफ से राम राम जी। और मेरी फर्म का नाम है राम अवतार नीलेश एंड कंपनी। मेरा नाम नीलेश है जी। और नीलेश भैया, अगर बात करें जी सेकंड लास्ट डे है इस सप्ताह का, जी, क्या कुछ माहौल इस वक्त प्याज के बाज़ार में देखने को मिल रहा है? देखिए जी, प्याज के बाजार में जो है पुराने माल की आवक बढ़ने की वजह से पिछले शनिवार से और मंगलवार तक हाँ जो आवक में बढ़ोतरी होने की वजह से यहाँ पे डाउन आया है मार्केट में थोड़ा सा। बाकी आने वाले एक हफ्ते तक तो यही मार्केट चलेगा जी जी जो अभी चल रहा है जी। कहने का मतलब नीलेश भैया ये है कि अगर कहीं ना कहीं अगर आवकें कंट्रोल में रहती, ज़्यादा आवक एकदम से नहीं होती, तो जो भाव बने हुए थे नवरात्रों से अब तक वो भाव मिलते रहते हैं। वो बाजार स्टेबल चलता है, स्टेबल चलता रहता जी, है और हो जी। सकता था कि 1-2 रुपए की कहीं ना कहीं और तेजी भी देखने को मिलती। हाँ 1-2 रुपये का सुधार मिलता है। लेकिन पुराने प्याज जो रुके हुए थे पीछे जैसे अब हम भी आड़तियों को जो सूचना मिलती है किसानों से, व्यापारियों से कि जी 15-20% माल बच रहा है, जी जी जी, पर जो सूचना कई बार हमें गलत भी मिल जाती है। सही बात है जी, सही कि माल जो है 25-30-35% तक था जी जी और सूचना मिली कि 20-25% बच रहा है। जी तो उसकी वजह से जो है आड़तियों ने भी आगे उस हिसाब जी। से अनुमान लगाया, जी जी जी, क्योंकि हर आदमी अनुमान लगाता है सही बात इस है। प्याज में। तो इस बार अभी जो दिख रहा है माहौल, उसको देखते हुए लग रहा है अभी एक हफ्ते पुरानी प्याज की आवक इसी तरह आएगी, इसी लगभग तरह आएगी जो अभी चल रही है जी। अच्छा नीलेश भैया, एक हाँ चीज़ जी। और है, आपको क्या लगता है, हम वैसे सभी आड़तियों से जो है उनका रिव्यू लेते हैं, आपको क्या लगता है कि जो ये स्टॉक वाली प्याज है जी? ये और कितने दिन अभी सरवाइव कर पाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा और कितने दिन जो है मंडियों में आएगी? देखो जी, जो पुरानी प्याज है इसकी जो सेल पीछे चल गई थी, हाँ पिछले 3-4 दिनों में इसकी सेल 30 से 35% कम हुई है। अच्छा और नए माल की जो सेल है उसकी पकड़ बढ़ी है। अच्छा और जो पुरानी प्याज में है जो डाउन गया, उसको देखते हुए नए माल में इतना डाउन नहीं है। नहीं गया है जो नई प्याज आ गई अलग जी, वाली, बिल्कुल सही बात, उसमें 150 का ही डाउन हुआ है, 150 वो भी हल्के मालों में। बिल्कुल बिल्कुल अच्छी क्वालिटी का प्याज आज भी 1100 से लेकर के 1250 बिका है, जो ओवर साइज माल है फुल। जी। बाकी वो माल मार्केट में 5 से 10% ही आ गया है। अच्छा अच्छा और ज़्यादातर मंडी में माल जो नया माल आ गया अलवर का, वो 70 से 80% माल जो है 700 से 1000 की रेंज वाला आ गया, अच्छा जो यहाँ 700 से 1000 बिक रहा है जी। अच्छा नीलेश भैया, जो खैरतल वाला प्याज है जी। उसमें अगैती फसल में देखा गया जलेबी रोग आया, कई सारे रोग आए। इस समय कैसी प्याज मंडी में खैरतल की पहुंच रही है? देखो जी, इस समय मंडी में जो माल आ गए खैरतल के, हाँ जो दागी माल आ गए हैं, जो कट्टे में मान के चलो आप 5 से 10 किलो, हाँ वो तो आ गए हैं लगभग 20-25%। जी बाकी जो माल आ गए हैं 50% माल, जी उनमें भी मान के चलो आप 1-2 किलो दागी की शिकायत है। अच्छा हाँ, और जो 20-25% माल है उनमें दागी नहीं आ गया, जो मार्केट में 1000 के आसपास, और जो फुल मोटा है 11 से 1250 बिक रहा है जी। नीलेश भैया, अभी आपके हिसाब से क्या जो आवक आ रही है वो इनफ है या अभी भरपूर आवक आना खैरतल से बाकी है, जो अलवर का एरिया है? नहीं, अभी भरपूर आना बाकी है आवक। अच्छा अभी किसानों ने प्याज रोका हुआ है अच्छा भाव के इंतजार में। अच्छा हाँ, उनको उम्मीद है कि आगे भाव मिलेगा जी। बाकी आने वाले समय में हाँ जो गेहूं की बिजाई होने वाली है, हाँ वो 20 नवंबर के बाद, मतलब फिलहाल तो अभी शुरुआत कर दी है लोगों ने, पर 20 से लेकर के 30 नवंबर तक हाँ
वो सब गेहूं में लग जाएंगे किसान। तो जो प्याज की अलवर की आवक है, हाँ 15 नवंबर के बाद से लेकर के और 10 दिसंबर तक भरपूर आवक होगी। भरपूर आवक होगी। हाँ। अच्छा, आपके हिसाब से ये जो माल स्टॉक वाला ये कितने दिन रुक पाएगा अभी? देखो जी, जो स्टॉक वाला माल है, हाँ, इनमें 10-5% ही रुकने लायक है, नहीं तो सब 80-90% माल हल्के हैं। जो 10-5% है वो आपके हिसाब से क्या दिसंबर तक रुक सकता है? दिसंबर की 10-15 तारीख तक? मुश्किल से 10-15 दिसंबर तक जाएगा, वो भी उसके बाद ख़त्म हो जाएगा। और उसके बाद भरपूर आवक आना शुरू हो जाएगा। हाँ। तो कहीं ना कहीं क्या जो वो 5% जो माल है उसमें हमारे जितने भी 1 या 2% किसान हैं जी, क्या उनको आपके हिसाब से क्या उनकी भाग्य के हिसाब से आपको कोई लगता है कि कुछ मिल सकता है? देखो जी, कुछ ज़्यादा मिलने वाली बात ऐसी दिखने की है क्योंकि अंकुर आ जाता है उसमें। हाँ। और अब ठंड बढ़ जाएगी अगले हफ्ते से, हाँ। तो वो अंकुर आने के बाद प्याज अंदर से खोखला हो जाता है। हाँ, तो हम तो यही कहेंगे जिसके पास भी पुराना प्याज है वो निकालते रहें। सही बात है और जो 5-10% माल अच्छे जो बहुत बढ़िया डबल पत्ती के पड़े हैं जी, उनको आप जो है 10-15 दिन या 20 दिन रोक सकते हैं बस। नीलेश भैया, इस समय हमारे बहुत सारे किसान साथी घबराए भी हुए हैं जी। कि मैं अपना प्याज जल्दी बेच दूं, मैं अपना प्याज जल्दी बेच दूं। घबराने से कोई बात बनेगी या आराम आराम से प्याज अगर निकालेंगे तो उनका जो भाग्य भी कहीं ना कहीं उनका साथ देगा और सारी चीज़ें व्यवस्थित तरीके से होती रहेंगी? देखिए, जो हल्के माल हैं हाँ। उनमें तो रोकने का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा। वो तो किसान को निकालना चाहिए। हाँ। जिस प्याज की सिंगल पत्ती रह गई है, मतलब पत्ती छूट चुकी है, हाँ वो प्याज तो निकालना चाहिए किसान को। और जिसमें अंकुर आने लग गए हैं वो भी निकालना चाहिए। हाँ, सही बात। उनको रोकने का कोई बेनिफिट नहीं है। जी। अच्छा, एक चीज़ और नीलेश भैया मुझे पता चली है कि आप स्पेशलिस्ट हैं सफ़ेद प्याज की। जी जी। तो सफ़ेद प्याज का जी। कैसा उठाव आज़ादपुर मंडी में रहता है? किन मतलब क्या ज़्यादातर सभी आड़तियों के पास आता है या कुछ एक जो है गिने चुने आड़तियों के पास सफ़ेद प्याज आता है? देखिए जी, गिना चुना ही आता है वैसे तो। जो सफ़ेद प्याज होता है जनवरी से लेके अप्रैल तक भरपूर मात्रा में निकलता है। हाँ। गुजरात से। हाँ। गुजरात से ही ज़्यादातर सफ़ेद का उत्पादन होता है। क्या बात है। तो जो सफ़ेद प्याज है इस समय स्टॉक वाला आ गया है। हाँ। बाकी पिछले 2-3 साल में सफ़ेद प्याज वालों को अच्छा रेट मिला। ये पहला साल मेरे नज़र में, जो मैं 3-4 साल से सफ़ेद का यहाँ माल बेच रहा कर रहे हैं हूँ, आप? पिछले 3-4 सालों में ये मंदा दौर गया है सफ़ेद प्याज का। इस साल सफ़ेद वालों को रेट नहीं मिला। जी। नहीं तो इस टाइम में सफ़ेद प्याज 30-40 तक हमने पिछले साल भी बेचा था। अच्छा। और इस साल जो है सफ़ेद में रेट नहीं मिल रहा है। 10 से 15 रुपये, 16 रुपये हाईएस्ट बिका है। वैसे मेरे हिसाब से क्या सफ़ेद प्याज पे लाल प्याज का कोई असर पड़ता है? सफ़ेद प्याज की तो अलग ही एक स्टेटस है मेरे हिसाब से। अलग ही है, पर इसका सेल ज़्यादा नहीं है। सेल ज़्यादा नहीं है। सेल ज़्यादा नहीं है सफ़ेद का। बहुत गिने चुने जो है खरीदार हैं गिना इसके। चुना कोई वगैरह दवाई वगैरह के लिए लेते हैं लोग, नहीं तो दवाई वगैरह में। तो आज थोड़ा सा भाव की बात करते हैं, आवक की भी बात कर लेते हैं कि जी। आज नीलेश भैया, आज आज़ादपुर मंडी में आवक हमारे दर्शकों को बता दीजिए। वैसे हमने सुबह बताई थी, लेकिन बहुत सारे लोग नए जो नहीं देख पाते हैं वो अब देख लेंगे। तो एक जी, बार जी। आवक बता दीजिए क्या है? देखिए जी, आवक यहाँ पर 76 गाड़ी तो खड़ी है जी। उसमें कल की 53 गाड़ी खड़ी है। जी। और ताज़ा अराइवल में 23 गाड़ी है। जी। और नैफेड की है 5 गाड़ी, जी। जो कि दाएं बाएं उनकी और भी गाड़ियाँ खड़ी होती हाँ। है जैसे सब्जी मंडी में। हाँ, बिल्कुल। तो बाद में वो कितनी आएगी वो 11 बजे के बाद पता चलेगा। राइट। और 76 गाड़ी में 22 गाड़ी नासिक की है। जी। 22 गाड़ी में 7 गाड़ी सीधी गाड़ी है, 15 नैफेड की है। जी। 7 गाड़ी इसमें पूना की है। जी। 27 गाड़ी एमपी है। जी। और 17 राजस्थान है, जी। 17 गाड़ी। जी। और 3 गाड़ी गुजरात की है नैफेड वाली। जी। नीलेश भैया, अगर आज भाव की बात करें जी। आपके हिसाब से एमपी का और राजस्थान का, हमारे महाराष्ट्र का क्या भाव आपके हिसाब से आज खुला है? देखिए जी, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो माल आ गए हैं वो 400 रुपये मन से लेकर के ऊपर में 600-650 लास्ट बिक गए हैं। ठीक है। और जो एमपी के माल हैं उनकी पोजीशन है जी 450 से लेकर के ऊपर में 800 रुपये मन तक। कोई 1-2 लाट वीआईपी मासाखों की क्वालिटी आता है, उसका कोई भाव नहीं, वो 900-1000 के बीच में बिक जाता है जी। और जो पूना के माल हैं वो माल बिक रहे हैं जी यहाँ पर 1000 रुपये से लेकर के 1150 के आसपास। जी। अच्छा, ये दिखा देते हैं एक बार क्वालिटी जी। तो हमारे पास पड़ी हुई है जी। कहाँ का माल है? ये राजस्थान का माल है जी, कुचामन का। अच्छा। और इसका क्या भाव गया आज? इसका भाव गया है जी 550 रुपये मन। अच्छा। मीडियम साइज़ का माल है ये। जी। जी। बाकी जो मोटे, इसी कलर में जो मोटे माल आ गए वो 600-625 बिक गए।
नीलेश भैया, आपसे पहली बार में बहुत अच्छी जानकारी मिली जी। और उम्मीद करता हूँ जितने भी दर्शक आपको देख रहे हैं उनको बहुत मार्गदर्शन आपसे मिलेगा जी। और फिर दोबारा आपके पास आएंगे, आपसे जानकारी भी लेंगे जी। और फिनिश करें उससे पहले एक बार अपनी फड़ का नाम, एड्रेस जी। और अपना मोबाइल नंबर ज़रूर बताइए ताकि कोई संपर्क करना चाहे तो आपको कॉल करें। जी, मेरी फर्म का नाम है जी राम अवतार नीलेश एंड कंपनी, नीलेश मेरा नाम है जी मेरा मोबाइल नंबर है 98 110 जी 56 538 जी 98 जी 1156538। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में कोई किसानों को कुछ मार्गदर्शन देना चाहेंगे कि इस समय क्या करें, कैसे? देखिए जी, जो अलवर के किसान हैं हाँ उनको मैं मार्गदर्शन ये देना चाहूँगा जी, जिस प्याज का आपका समय पूरा हो गया है, हाँ जो प्याज आपकी 80 दिन को क्रॉस कर चुकी है, उस प्याज को आप उपाड़ करके मंडी में ले आए हैं। और जिन प्याजों में दागी गलन की शिकायत है, उस प्याज को आप ना होके उनको आप टाइम से मंडी करा के बेच लें, क्योंकि वो खेत में रहेंगी तो भी ख़राब होंगी। और जिन प्याजों में दम है, गुंजाइश है, उनकी ग्रोथ चल गई है प्याजों की, जो साइज ले सकता है, उन प्याजों को जो है 10 दिन का और इंतज़ार करके फिर उपाड़ें, क्योंकि 1 दिसंबर के बाद सुधार मिलेगा प्याज में। जो आने वाले अलवर वाली प्याजों को 1 दिसंबर के बाद सुधार मिलेगा। क्या बात है नीलेश भैया, बहुत ही जबरदस्त और जो बहुत अच्छी जानकारी आपसे मिली है। हाँ, जो बताइए। दिसंबर का महीना रहेगा, जी, जी। 10 दिसंबर के बाद थोड़ा और भी अच्छा सुधार मिल सकता है। चलिए भैया, उम्मीद करते हैं ऐसी जानकारी भविष्य में मिलेगी, आपके पास आते रहेंगे, जानकारी लेते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी, और मेरे सभी किसान भाइयों को, व्यापारी को दिल से मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भैया। और ये हमारे नीलेश भैया हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी जानकारी इन्होंने अपनी तरफ से दी है। इनका बोर्ड आपको दिखा रहा हूँ, राम अवतार नीलेश एंड कंपनी। देखिए, राम अवतार नीलेश एंड कंपनी, D 1232 है और फर्ड नंबर इनका पड़ता है 92, ललित भैया से 2 पीछे पड़ता है। और जो भी संपर्क करना चाहे वो संपर्क कीजिएगा, बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी और हर तरह से आपको सहायता भी मिलेगी। चलिए, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।